एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडरेनल विद डायलिसिस। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर मैं डायलिसिस और किडनी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं मेरे चैनल्स की, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि डायलिसिस में होता क्या क्या है और किडनी का काम क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके जस्ट पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने किडनी स्टोन के बारे में बताया था और वो कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने बताया। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है। तो किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस भी बोला जाता है। नेफ्रो मतलब होती है किडनी, लिथियासिस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है ना, मतलब रुकावट। ठीक है, तो ये क्या होता है, मे बी ये बहुत सडन होता है और एसिम्पेटोमेटिक होता है। अप्रॉक्सीमेटली 12%, पूरे वर्ल्ड में 12% लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। देन इसके बाद हमने इसका टाइप्स देखा था। इसके पहले के वीडियो में मैंने टाइप्स का पूरा डिटेल बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे एक बार ज़रूर आप सीन कर लीजिए, है ना। फर्स्ट होता है कैल्शियम स्टोन, सेकंड मिक्स्ड या स्ट्रोवाइट स्टोन, थर्ड होता है यूरिक एसिड स्टोन एंड फोर्थ होता है सिस्टीन स्टोन। ठीक है, ये 4-5 टाइप के स्टोन होते हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में बॉडी में जनरेट होते हैं। अब हम जानेंगे कि स्टोन को हम पता कैसे लगाएंगे कि हाँ हमें स्टोन हो चुका है ना। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, पहला होता है यूरिन। अब यूरिन टेस्ट होगा तो यूरिन के रिपोर्ट में क्या आएगा, हेमेचूरिया। मतलब हेमेचूरिया क्या होता है ना, यूरिन में ब्लड का आना, आरबीसीज इंक्लूडेड इन्फेक्शन, पस सेल और प्रोटीन आएगा तो इन्फेक्शन भी है। ठीक है, पहला हो गया यूरिन टेस्ट। दूसरा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, इन्फेक्शन या किडनी फंक्शन उसका काम नहीं करेगा। ब्लड टेस्ट में जैसे आरएफटी होता है, आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे होते हैं। तो ब्लड टेस्ट में ये होगा। तो जैसे कैल्शियम अगर उसमें ज़्यादा आ रहा है तो हाइपर कैल्सीमिया के कारण हो सकता है ना। थर्ड हम इन्वेस्टिगेट करेंगे यूएसजी से। फोर्थ 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन, और फिफ्थ है सीरम यूरिक एसिड, कैल्शियम और फास्फोरस का करेंगे। इन सब के लिए ब्लड लेना पड़ता है। यूएसजी के लिए तो आपको पता है वो एक प्रकार की सोनोग्राफी होती है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपको पता चल गई इस टेस्ट से कि आपको ये किडनी स्टोन है। अब उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पहला डाइटरी मैनेजमेंट, खाने पीने से ही तो सब चीज़ होता है ना। तो अगर आपको पता चली कि स्टोन है तो सबसे पहला आपको वाटर बहुत ज़्यादा लेना है। जो सॉफ्ट ड्रिंक रहते हैं उसको 1 लीटर पर डे से कम लेना है। और एनिमल प्रोटीन जो रहते हैं, मतलब मीट हो गया या चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कम लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट भी आपको कम लेनी है, मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें क्या है आपको कम लेनी है। ये हो गया डाइटरी मैनेजमेंट। सेकंड होता है पेन मैनेजमेंट। अब क्योंकि स्टोन जब होता है ना तो बहुत हाईली पेन होता है ना। जो हमारी किडनी कहाँ होती है, पीछे की तरफ होती है, जैसे मैंने पहले इसके वीडियो में बताया था। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पेन जनरेट होता है। तो पेन के लिए हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं वो हम देंगे, जैसे एंटीमॉर्फिन, साइक्लोवीर, पैथिडीन, डाइक्लोफेनेक। पेशेंट की कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। अब मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, अगर वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट को वॉमिटिंग भी लगती है पेन के कारण, बहुत ज़्यादा पेन के कारण वॉमिटिंग भी होती है, तो इसके लिए मेटोक्लोपामाइड, प्रोक्लोरप्रोमाजीन, ये सारे जो मेडिसिन रहते हैं ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैल्शियमिया को मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ हाइपर यूरिसेमिया, उसके लिए हम एलोपिरिनाल या फेबुस्ट्रेट भी देते हैं। अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है स्टोन के साथ साथ तो हम एंटीबायोटिक भी चलाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वॉचफुल वेटिंग व्हेन लेस देन 5 mm। अगर स्टोन 5 mm से कम होती है तो 50 to 80% क्या होता है, पास हो जाता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। बट अगर 10 mm से ज़्यादा होती है जो स्टोन, तो हमें सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। जैसे पहला एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या करते हैं, जो स्टोन रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में यूरिन के थ्रू ईजी टू वे में पास हो जाएगा। ठीक है,
पहला। देन दूसरा इसी में होता है यूरेट्रोस्कोपी एंड लेज़र लिथोट्रिप्सी, क्योंकि स्टोन क्या है किडनी बस में नहीं हो सकता है, ये कभी कभी क्या होता है स्टोन यूरेथ्रा में आके फंस जाता है, कभी ब्लैडर में रहता है, कभी यूरेटर में फंस जाता है, तो उस टाइम पे इसका हम उपयोग करते हैं। इसमें भी क्या होता है लिथोट्रिप्सी से हम देखते हैं स्टोन कहाँ पे है, फिर उसको तोड़ के शक करके उसको बाहर की तरफ लेके आते हैं, तो वो यूरिन से क्या होती है पास हो जाती है। देन थर्ड है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। इसमें क्या करेंगे, एक नेफ्रोस्कोप रहता है, उससे हम पहले देखेंगे कि स्टोन कहाँ पे है और किडनी के अंदर है, मतलब मेजर कैलिक्स में है, माइनर कैलिक्स में है, या वो पेल्विस में है, ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद देखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, स्टोन को रिमूव करते हैं। ये एक प्रकार की ओपन सर्जरी होती है। ये सारे इसके मैनेजमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं। अब कुछ टिप्स हैं जिसके लिए आपको स्टोन ना हो। तो टिप्स क्या है, पहला, आपको 2 से 3 लीटर पर डे पानी पीना ही पीना है। सेकेंड चीज़, फ्रेश लेमन जूस। लेमन जूस क्या करता है, इसमें सिट्रिक एसिड जो रहता है वो यूरिनरी कैल्शियम से बाइंड होता है। अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फॉस्फोरेटेड एड्स प्रोमोट कैल्शियम ऑक्जिलेट, ये सब क्या है हमको नहीं लेना है। सॉल्ट इनटेक को कम लेना है। नॉर्मल कैल्शियम हमें लेना ही है। लिमिट डाइटरी प्रोटीन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन क्या है हमें कम लेना है। उसके बाद अगर कैल्शियम स्टोन है तो ऑक्जिलेट रिच फूड को हमें कम लेनी है, और यूरिक एसिड अगर स्टोन है तो प्यूरिन रिच फूड नहीं लेना है। थैंक यू गाइज़, ये मेरा आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, शेयर माय यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।